ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 23, 24 और 25। ब्रह्मा जी के महायज्ञ का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मेरु पर्वत की घाटी पर पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके कुछ एकाग्रचित्त ब्राह्मण विराजमान हुए, जो जटा और मृग चर्म धारण किए हुए थे। उन्होंने क्रोध को त्याग दिया और इंद्रियों पर विजय पा ली थी। पर्वत की वह घाटी दूसरे पर्वतों से घिरी हुई थी। वहां बहुत से वृक्ष शोभा दे रहे थे। वहां की शिलाएं अनेक प्रकार की धातुओं से रेंगी हुई थी। उस मस्त प्रदेश में तृण और कंटकों का सर्वदा अभाव था। ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले तीनों वेदों के 5 स्वरों से उस पर्वत शिखर की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बैठे हुए वे ब्राह्मण मंत्र जप रूपी यज्ञ में सदा तत्पर रहने वाले, व्रत के पालन और परहित के साधन में उनकी सदा ही प्रवृत्ति थी। वे समस्त ब्राह्मण शिरोमणि वहां एक ही अग्नि की स्थापना करके एकाग्रचित्त हो उसकी उपासना करते थे। उन्होंने मंत्र प्रतिपाद विषयों की दृष्टि से उस अग्नि के अनेक भेद किए। वेदों के पारंगत विद्वान मुनियों ने उस अग्नि को 3 भागों में विभक्त करके स्थापित किया। उन अग्नियों के नाम आहवनीय, गाहरपत्य और दक्षिणाग्नि। उनके द्वारा एक ही अग्नि की 300 रूपों में अभिव्यक्ति हुई, इसलिए उन्हें तत्व का बोध प्राप्त हुआ। एक ही अग्नि मंत्रोक्त कार्य की सिद्धि के लिए सवधा रूप हविष्य के सेवन से महान होकर सम्यक रूप से प्रज्वलित होता है। वहां समस्त प्राणियों द्वारा सम्मानित स्वयं भगवान दक्ष पधारे, जो ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण है। उन्होंने ब्राह्मणों की सृष्टि की। वे संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उनके हाथ में दंड, बाण, ढाल और तलवार ये आयुध शोभा पाते थे। उन्होंने शिखा धारण कर रखी थी। उनका मुख कमल के समान कांतिमान था। वे संताप रहित, क्रोध को जीतने वाले जितेंद्रिय थे। वहां पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी मेधा के साथ बैठकर यज्ञ करने लगे और बहुत से ब्रह्मवादी मुनि इंद्र कथित साम मंत्रों का गान करने लगे। उस यज्ञ में धृत, खीर, जौ, चावल आदि सब उत्तम उत्तम हविष्य, जिसका वेद में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी के निकट सजाकर रखा गया। शमी के गर्भ से उत्पन्न हुई अग्नि संबंधिनी अरणि का मंथन करके ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में एक दूसरे ही प्रधान अग्नि को प्रकट किया। जैसे यज्ञ कर्म में मंथन से प्रकट हुए अग्निदेव को स्थापित करे, उन्हीं हवनीय पदार्थ की आहुति देने का विधान है, उसी प्रकार वहां अल्प द्रव्य देने की विधि नहीं है। यज्ञ करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह हुत द्रव्य में बल को विभाग पूर्वक प्रकट करे। उस विशाल यज्ञ में जिन जिन विहित हविष्यों का उपयोग किया गया, उनके द्वारा उनके यथा योग्य फल भी प्रकट हुए। प्रयोग के ज्ञाता ब्रह्मवादी मुनि ही उन हविष्यों का प्रयोग करते थे। उत्तम ब्रह्म संपत्ति से युक्त ब्रह्मा जी के उस विस्तृत यज्ञ में देव गुरु बृहस्पति ने 6 मास तक चारों वेदों का प्रवचन किया। वे उपनिषद और कर्म कांड के द्वारा अत्यंत रमणीय तथा शिक्षा के अक्षरों से युक्त मधुर वेद वाणी का सब और प्रवचन करते थे। ब्राह्मण मंत्रों के पाठ और वेदों के उस प्रवचन से वह विशाल यज्ञ मंडप निश्चय ही दूसरे ब्रह्म योग लोक के समान शोभा पाता था। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ वह यज्ञ अनाम्य, वेद के शब्द और श्रुति के अनुसार विनियुक्त हुए मंत्रों द्वारा सम्यक रूप से अनुष्ठान में लाया जाकर बोलता हुआ सा उत्तरोत्तर विधि को प्राप्त हो रहा था। उस यज्ञ में समिधाएं, सोमरस रखने के लिए कलश, शुक्र, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र, बाह्य पात्र, जो व्रीहि, घृत तथा जल से भरे हुए पात्र रखे हुए थे, जिनसे उस यज्ञ की बड़ी शोभा हो रही थी। सब ओर से प्राप्त हुए स्वर्ण आदि रत्नों, परमात्मा को समर्पित करके किए गए इष्टि आदि कर्मों, दूध के लिए लाई गई दुधारू गौओं और उनके कोमल बछड़ों से सुशोभित हुए उस यज्ञ की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी।
वेद मंत्रों की ध्वनि से, दक्षिणारूपी व्यय से तथा तपस्या से बढ़े हुए वे ब्रह्म ज्ञान में यज्ञ देव विद्या से संयुक्त हो उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे। उस समय यज्ञात्मा ब्रह्मा मरुदगणों के साथ रहकर मन कल्पित समिधा आदि उपकरणों से युक्त जो स्वयं उनसे प्रकट हुए घृत आदि हवनीय पदार्थ थे, उनकी अग्नि में आहुति देने लगे। वेदोक्त विधि से किया गया और तेजो में मूर्ति धारण करने वाले द्रव्य देवता आदि याग संबंधी रूपों से युक्त हुआ ब्रह्मा जी का वह यज्ञ समस्त प्राणियों के कर्म से अछूता रह गया। वे भगवान ब्रह्मा शमी गर्भ से उत्पन्न हुई अग्नि संबंधिनी अरणि का मंथन करके अग्निष्टोम याग द्वारा पूर्ण विधि के साथ यजन कर रहे थे। उस यज्ञ कर्म के संपादन काल में सदस्यों से भरा हुआ वह यज्ञ सभा का मंडप बड़ी शोभा पा रहा था। वहां सब लोग बड़ी मधुर वाणी बोलते थे और सहायकों सहित सारी क्रियाएं संपन्न हो रही थी। वह महायज्ञ वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी ब्राह्मणों द्वारा किए गए तपोयुक्त कर्मों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। वेदों के महान घोष से वह यज्ञशाला दूसरे ब्रह्मलोक की भांति जान पड़ती थी। उस समय सारे देवता भूतल पर आए प्रतीत होते थे। वेद वेदांगों के ज्ञाता विनयशील एवं ब्रह्मवादी ऋषि जो तपस्या करते करते दुर्बल हो गए उस यज्ञ में आते जाते दिखाई देते थे। उनके कारण वह यज्ञ ऐसा शोभा पाता था मानो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुआ हो। ब्रह्मा का वह महान यज्ञ तेजस्वी ब्राह्मणों और यज्ञ स्थल में प्रज्वलित होने वाली त्रिविध अग्नियों से ब्रह्मलोक की भांति प्रकाशित हो रहा था। उस विस्तृत यज्ञ में ब्रह्मवादी मुनि इंद्र कथित साम मंत्रों का गान और यजुर्वेद के वाक्यों का पाठ कर रहे थे। वहां तपस्या से शांत ब्रह्मपरायण तथा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहने वाले समस्त मुनि सुनी हुई बातों का अनुसरण करने वाले मानसिक संकल्प के द्वारा आ पहुंचे थे। उस यज्ञ में संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा ब्रह्मपुत्र अंगिरा के आत्मज पुरातन ऋषि बृहस्पति होता थे और वे ही ब्रह्मा के पद पर भी प्रतिष्ठित थे। यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु की पूजा करके यजमान ब्रह्मा तपस्या से पुष्ट हुए अदिति देवी के पिछले गर्भों में अवतीर्ण हुए। परम पद विष्णु है। अजन्मा ब्रह्मा उस विष्णु संज्ञक निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ से शस्त्रों इंद्र आदि पद प्रकट होते हैं और होते रहेंगे। वह विष्णु पद अवंध्य है, अर्थात उसकी प्राप्ति से समस्त कर्मों का फल मिल जाता है। वह अनंत तथा कर्मों से असंग है। परिग्रह शून्य मुनि उस विष्णु पद के आत्मा ही होते हैं। सब ओर से बांधने वाले रूप आदि विषय राग आदि दोषों से ही प्राप्त होते हैं। समस्त दोष पूर्व संस्कार के बल से मन को आच्छादित कर देते हैं। मुनिगण इंद्रिय समूह के विषयों में विचरते हुए भी परिग्रह शून्य ही होते हैं। ज्ञानी पुरुष वेद बोधित धर्म को शुभ मानते हैं, किंतु परिग्रह को अविद्या का लक्षण समझते हैं। यदि ब्रह्मवादी पुरुष मुनित्व की प्राप्ति कराने वाले शब्द से साधक को अनुग्रहित कर लेते हैं तो विद्या के लक्षण से संयुक्त होने के कारण उसके मन को राग आदि दोष नहीं आच्छादित करते हैं। जो वेद विद्या एवं ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके उसमें निष्पाप निष्णात हो चुके हैं तथा शोच संतोष आदि नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं, वे कर्मठ पुरुष स्वर्ग में सत्पुरुषों के रहने के लिए जो लोक या स्थान है, उनकी दृष्टि में लोक वही है। उन्हीं को लोक कहते हैं। जहाँ भविष्य से पुष्ट हुए देवता कभी नष्ट नहीं होते हैं। यज्ञ करने वाले यजमान भी वहाँ कर्मानुसार प्राप्त और वहाँ के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पद पर प्रतिष्ठित हो अपने लिए नियत भोगों एवं पत्नियों के साथ निश्चिंत होकर सुख भोगता एवं आनंद मग्न रहता है। यज्ञ के अंत में सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा ने अपने निर्मल अंतःकरण से समस्त प्राणियों पर दया करके वह श्रेष्ठ पर्वत द्विजों को दे दिया।
एक दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट योग्यता वाले वे ब्राह्मण आपस में बांटने के लिए उस पर्वत के सभी अंगों का भेदन करने को उद्यत हुए, परंतु सब प्रकार से उद्योग करके भी उसे तोड़ने में समर्थ न हो सके। तब परिश्रम के मारे हुए वे समस्त ब्राह्मण थक कर पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय उनके मुख कांतिहीन हो गए थे। तब पर्वतों में श्रेष्ठ सुपार्श्व, जो मीठे वचन बोलने वाला था, उन समस्त ब्राह्मण शिरोमणियों को मस्तक नवाकर प्रणाम करके बोला, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्रियों में आसक्त हैं, अतएव एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। आप जैसे लोग 100 दिव्य वर्षों तक प्रयत्न करते रहे तो भी इस पर्वत का बलपूर्वक भेदन नहीं कर सकते। जब सब लोग एकीभूत एवं एकाग्रचित हो जाएंगे और पारस्परिक विरोध को हटाकर एक साथ प्रयत्न करेंगे, तब सुखपूर्वक इस पर्वत का विभाजन कर सकेंगे। ब्राह्मण शिरोमणियों, राग और द्वेष से बल का नाश होता है, परंतु यदि अपना चित्त राग और द्वेष से मुक्त हो तो सनातन ब्रह्म के प्रति साधक की निष्ठा बढ़ती है। जब मैं इस पर्वत की गुफा में शयन करने वाले बहुसंख्यक हिंसक जंतुओं, बाघ, सिंह और सर्प आदि से प्रेरित होकर आप लोगों को इस पर्वत के भेदन में लगाऊंगा, तभी आप लोग इसके भेदन में समर्थ हो सकेंगे। उस समय स्वर्ग से भिन्न इसकी सैकड़ों शिखाएं बिखर जाएंगी। लगातार गिरते हुए शिखरों के साथ सरकती हुई धातुएं भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जीर्ण शीर्ण हुए पार्श्ववर्ती वीवरों के साथ उनमें रहने वाले नाग भी पृथ्वी पर गिरते दिखाई देंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ सुपार्श्व पर्वत सद्गुरु है। जिसका भेदन करना है वह पर्वत अभिमान है। वे ब्राह्मण ज्ञान योगी साधक हैं तथा पर्वत की गुफा में शयन करने वाले हिंसक जंतु अंतःकरण में संचित हुए नाना प्रकार के संस्कार हैं। शैलराज सुपार्श्व का कहा हुआ वह उत्तम वचन ग्रहण करके वे समस्त ब्राह्मण शिरोमणि उस समय चुप हो गए। इति श्री अध्याय 23। अध्याय 24। चारों आश्रमों में स्थित हुए ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल के पुण्य प्रदेश में निवास की इच्छा। विशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, तभी से वे तपोधन ब्रह्मवेता द्विज गृहस्थ धर्म में स्थित हो गए। उनके घर में प्रतिदिन बलि, वैष्णव देव और होम आदि कर्मों का विस्तार होने लगा। तभी से उन ब्रह्मवादियों द्वारा भूतल पर देव प्रतिमाओं की भी पूजा की जाने लगी। ब्रह्मा जी के निवास स्थान भूत उस पुण्य प्रदेश में ही पूर्वोक्त पर्वत के समतल तट पर, जहाँ कांटेदार तृणों का अभाव है, ईंधन और घास आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, भगवान ब्रह्मा का वह यज्ञ कर्म देखकर वे तपस्या की कामना वाले महाभाग ब्राह्मण ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर रहकर निवास करने लगे। कुछ ब्राह्मण शुद्ध चित्त से गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वहां वास करने लगे तथा आकांक्षा का परित्याग करने वाले यतियों के मन में भी वहां धर्म पूर्वक निवास करने की अभिलाषा जागृत हो गई। जो जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वानप्रस्थनोचित कर्म करते थे, अग्निहोत्र के नियम में निष्णात थे, क्रोध को जीतकर चित्त को एकाग्र रखने वाले थे, वे ब्राह्मण शिरोमणि भी वहां रहने की इच्छा करने लगे। जो देवात प्राप्त हुए अथवा याचना क्रम से उपलब्ध हुए अन्न से जीवन निर्वाह करते थे, चीर और वलकल पहनते थे तथा नियम परायण होकर इंद्रियों को संयम में रखते थे, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। जो कठोर व्रत का आश्रय ले ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, उन्हें भी वहीं रहने की इच्छा हुई। इस विधि से क्रमशः प्राप्त आश्रम धर्म का पूर्णतः पालन करते हुए जिन लोगों ने प्राचीन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए पवित्र सनातन वेद संस्कार को क्रम से उपलब्ध किया था, वे भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य को ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में नहीं आना चाहिए। वह कठोर व्रत, वानप्रस्थोचित तप भी न करे, संन्यास मार्ग का भी अवलंबन न करे और न गृहस्थ धर्म का परित्याग ही करे। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके विवेकपूर्ण ही
उसे एक आश्रम का त्याग और दूसरे का ग्रहण करना चाहिए। वैदिक ज्ञान राशि को उपलब्ध किए बिना किसी को, जिसमें स्थिर रहना कठिन है, उस चतुर्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मऋचों, सामकों और यजुर्वेदियों को भी पहले ऋचाओं के ही ज्ञान का संचय करना चाहिए। जो लोग पुत्रवान नहीं हुए हैं, अर्थात जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, वे लोग वेदांत श्रवण करके भी उसके फलस्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या तथा गुरु की सेवा का श्रम स्वीकार करने वाले ब्राह्मण भी वेदांत श्रवण करके उसके फलस्वरूप ज्ञान को पा सकते हैं। जिसने गुरु के मुख से वेद का श्रवण और उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उस ब्राह्मण से धर्मात्मा राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्र उचित कर्म करवाए। अथवा यदि द्विज ब्राह्मण होकर भी वेद का आदर न करे तो उसमें ब्राह्मणत्व है ही नहीं। जिसने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों अवस्थाओं में श्रवण करने योग्य धर्म एवं ब्रह्म से पहले से ही मन एकाग्र किया है, वही ब्राह्मण है। अतः राजा को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः जो वैभव संपन्न ब्राह्मण अपना कल्याण चाहता हो, वह इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से आरंभ होने वाले कार्यों को वेदा अध्ययन पूर्वक ही करे। इति श्री अध्याय 24 अध्याय 25। नारद आदि के द्वारा ब्राह्मणों तथा ब्रह्मा जी का सत्कार। ब्रह्मा जी के द्वारा कश्यप को यज्ञ का आदेश। देवता दानव युद्ध तथा विष्णु के द्वारा मधु की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चंद्रमा और सूर्य को आगे करके उपस्थित हुए नागों, गौओं और ब्राह्मणों ने ब्रह्म संपत्ति के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। उस यज्ञ में नारद आदि गंधर्व एवं ऋषि सदा ब्राह्मण पूजा के क्रम में आए हुए ब्रह्मा जी की भी पूजा करते थे। यज्ञ के अंत में पांचों इंद्रियों को वश में रखने वाले, समस्त प्राणियों का प्रिय करने वाले, सब भूतों का हित चाहने वाले तथा पांचों इंद्रियों को एकाग्र करके योग युक्त होने वाले मधुर भाषी ब्राह्मणों के वचनों से प्रशंसित हुए भगवान ब्रह्मा कहने लगे, अहो भाग्य। तदंतर सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा ने कश्यप जी को संबोधित करके कहा, तुम भी अपने पुत्रों के साथ भूतल पर पूर्ण एवं उत्तम दक्षिणा वाले श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान करोगे। उस समय यक्ष और समस्त देवता परस्पर विरोधी गुणों द्वारा प्रेरित होकर इस प्रकार कहने लगे, पहले हम यज्ञ करेंगे, पहले हम यज्ञ करेंगे। इस तरह एक दूसरे के प्रति रोष में भरकर वे बल के घमंड से उन्मत्त हो गए थे। दैत्य और देवता एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर युद्ध के लिए ही प्रस्थान करने लगे। तपस्या से जिनके पाप दग्ध हो गए थे, उन ऋषियों तथा वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान अन्य अनेकों ब्राह्मणों के मना करने पर भी वे गौशाला में परस्पर भिड़ने वाले सांडों के समान एक दूसरे से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे उनके युद्ध ने जोर पकड़ लिया। वे सब के सब युद्ध की ज्वाला से आक्रांत हो परस्पर प्राण लेने के लिए उतारू हो गए। सब प्राणियों के देखते देखते वे मृत्यु के राज्य में आ गए। फिर तो महान सिंहनाद करके वे महाबली देवता दानव परस्पर कुपितों पंखधारी पक्षियों के समान अपनी भुजाओं द्वारा एक दूसरे को रोकने लगे। रोष में भरे हुए उन योद्धाओं के पैरों से आक्रांत हो सारी पृथ्वी विचलित हो उठी। जैसे बहुसंख्यक पुरुषों के भार से दबी हुई नौका गहरे जल में डगमगाने लगती है, वही दशा पृथ्वी की हुई। चिंघाड़ते हुए हाथियों के समान भारी आवाज के साथ बड़े बड़े पर्वत विदीर्ण होकर ढहने लगे। वायु के झोंके खाकर बड़ी बड़ी नदियां विक्षुब्ध हो उठी। तब मधु और विष्णु का युगांतकारी घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। भगवान विष्णु ने मधु के समस्त बल पुरुष को मत डाला। जैसे अग्नि का प्रज्वलित हुआ तेज रूपी बल जल से बुझ जाता है, उसी प्रकार सबका उपकार करने वाले भगवान विष्णु ने मधु के बल पराक्रम को शांत कर दिया। हरिओम तत्सत। अध्याय 26 मधु और विष्णु का घोर युद्ध।
देवताओं और ऋषियों द्वारा श्री विष्णु की स्तुति, हयग्रीव रूपधारी विष्णु द्वारा मधु का वध और पृथ्वी को मैदिनी नाम की प्राप्ति। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भयंकर पराक्रमी बलवान मधु दैत्य ने प्रहलाद के कहने से देवराज इंद्र को पर्वत के भीतर तीखे पाशों से बांध लिया। वह लक्षणों का ज्ञाता था, परंतु उसकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उसने भविष्य में इंद्र के ऐश्वर्य की अभिलाषा रखकर उन्हें बांधा था। लोहे के बने हुए बहुसंख्यक विचित्र, प्रबल और विदीर्ण करने वाले मर्म रहित पाशों से इंद्र की कमर को सहसा बांधकर दैत्यों के अगुआ युद्ध कुशल मधु ने, जो काल के वशीभूत हो गया था, समस्त गणों के बीच रुद्र स्वरूप भगवान विष्णु को ही ललकारा। कश्यप के पुत्र दो भागों में विभक्त हो मधु के वश में आकर बड़ी बड़ी गदाएं हाथ में लिए देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए दौड़े। वाद और गीत में कुशल गंधर्व और किन्नर सब प्रकार से नाचने और गाने और हंसने लगे। मधुर और सुंदर ढंग से बजाई गई वीणा के तारों से मोहक ध्वनि उत्पन्न करके वे युद्ध में लगे हुए रागी मधु के मन को विचलित कर देते थे। तमय प्रधान मधु का बल क्षीण करने के लिए पद्म योनि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सत्यवादी गंधर्व ये विकार प्रकट करते थे। शक्तिशाली मधु ने उस संगीत के शब्द में मन लगाया। दानव और असुर उसके सामने जाते और गर्जना करते थे। इस प्रकार मधु के मन को विषयों में विक्षिप्त करके योग दृष्टि से देखने वाले भगवान विष्णु सहसा मंदराचल की ओर चल दिए, मानो अग्नि काष्ठों में छिप गई हो। उस समय ऋषियों के मन में कुछ व्यथा हुई। वे संतप्त चित्त पितामह को आगे करके क्षण भर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर क्रोध में भरे हुए मधु जैसे पिंगल नेत्र वाले मधु ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अपने हाथ से उनकी कनपटी पर प्रहार किया, परंतु वे एक पग भी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ के अग्रभाग से उस दैत्य की छाती में चोट की। फिर तो वह रक्त वमन करता हुआ घुटनों के बल तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। अचिंत्य पराक्रमी युद्ध विशारद भगवान विष्णु ने बाहु युद्ध का अवसर उपस्थित जानकर पृथ्वी पर गिरे हुए उस दैत्य को नहीं मारा। तदंतर मधु का हृदय रोष से भर गया। वह घुटनों के सहारे पृथ्वी तल से उठकर खड़ा हो गया, मानो किसी ने इंद्रध्वज फहरा दिया हो। उस समय वह विष्णु की ओर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्र से उन्हें जला देगा। वे दोनों कठोर बातें कहते हुए एक दूसरे के सामने गरजने लगे। फिर दोनों एक दूसरे के वध की इच्छा से बाहु युद्ध में परस्पर गुथ गए। वे दोनों ही बाहुबल से युक्त और युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। दोनों तपस्या के प्रभाव से शांतचित्त हो गए और दोनों ही यथार्थ रूप से पराक्रम प्रकट कर रहे थे। दृढ़ता पूर्वक प्रहार करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे को खींचने लगे, मानो पाषाण सदृश पंखों से युक्त दो पर्वतराज परस्पर युद्ध कर रहे हों। जैसे दो हाथी अपने दांतों और नखों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हुए युद्ध स्थल में विचरते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर मधु और श्री विष्णु एक दूसरे को खींचते और रक्त वमन करते हुए भूतल पर विचर रहे थे। तदंतर एक दूसरे के प्रहार से जो घाव हो गए थे, उनके छिद्रों से बहुत रक्त बहने लगा। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में पर्वतों से गैरिक धातु मिश्रित कांचन रस झरता हो। वे दोनों झरते हुए रक्त के प्रवाहों से भीगकर समान रूप से रक्त रंजित हो गए। फिर उठते गिरते हुए पैरों के अग्रभागों से उन दोनों ने वहां की भूमि विदीर्ण कर डाली। एक दूसरे पर बारंबार चोट करके वे दोनों वीर पंखों से लड़ने वाले दो मांस लोलुप पक्षियों की भांति युद्ध करने लगे। इसी समय पुष्कर के आकाश में संपूर्ण भूतों ने भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली स्तुतियां सुनी, जो उन सत्य पराक्रमी भगवान में यथार्थ रूप से घटित हो रही थी। वे स्तुतियां सिद्धों के मुखों से निकली थी और उत्तम उत्तम वर्ण संपत्ति से सुशोभित थी। यह शरीर तेज, जल और अन्न, इन तीन धातुओं का अथवा रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन 7 धातुओं का संयोग रूप है। यह चेतन से संयुक्त है। वह चेतन तेजोभूत सनातन ब्रह्म ही है जो इंद्रियों से युक्त होकर जीव कहलाता है। शरीर का आरंभ करने वाले वे स्थूलभूत प्रलय के अधिष्ठान भाव को प्राप्त हुए सूक्ष्म कारण में निश्चय ही स्थित होते हैं। फिर सूक्ष्म में अनेक रूप धारण करके बारंबार प्रकट होता है। सबकी कामनाओं को देने वाले तथा सबको वश में रखने वाले असंग परमात्मा तीनों लोकों में भूतों को उनके स्वरूप का बोध कराकर स्वयं सुंदर रूप धारण करके उन अनेक रूप वाले लोकों में विचरते रहते हैं। योगात्मा ईश्वर जो देवलोक को धारण करने वाले हैं, सूक्ष्म रूप से अपने आप को शेषनाग के रूप से प्रकट करके पृथ्वी को धारण करते हुए विचरते हैं। वे दुष्ट निग्रह और साधु संरक्षण आदि अनेक कारणों से मानव शरीर शेष कुर्म आदि रूप धारण करके जगत की रक्षा करते हैं। वे ही वेद, जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी समुदाय तथा दूसरे जड़ भूतों को धारण करते हैं। वे भगवान वेदमय रूप से ब्राह्मणों का आश्रय लेकर रहते हैं। युद्ध रूप से क्षत्रियों में स्थित होते हैं। दान कर्म अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान वाले वाणिज्य कर्म के रूप में वेश्यों में निवास करते हैं तथा त्रैवर्णिकों की सेवा से के रूप में वे शूद्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। वे गौओं का आश्रय लेकर दुग्ध प्रदान करने के द्वारा तुम सबकी रक्षा करते हैं। यज्ञों में अश्वों का आश्रय लेकर प्रोक्षण द्वारा तुम लोगों की रक्षा करते हैं। पकाए जाने पर हविष्य के गरम गरम भाप से पितरों को तथा यज्ञों में हविष्य का भाग अर्पित करके देवताओं को तृप्त करते हैं। पृथक पृथक अंग वाले 4 धातुओं दर्श, पौर्णमास, पितृयज्ञ तथा साधारण 4 प्रकार के अन्नों से तथा दूसरी 3 धातुओं मन, वाक और प्राण से इस तरह 7 प्रकार के नित्य अर्पण करने योग्य अन्नों द्वारा वे भगवान विष्णु पितरों सहित तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। अथवा उक्त अन्नों तथा कव्यवाट, अनल, यम, सोम, अयरमा, अग्निश्वात, सोमप तथा बहिर्षद इन 7 प्रकार के नित्य तर्पणीय पितरों द्वारा वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। इन 7 का समुदाय चंद्र सूर्यात्मक अर्थात उनमें से 3 सूर्य स्वरूप और 4 चंद्र स्वरूप हैं। ये यथा योग्य प्रकाश शुक्ल मार्ग तथा अप्रकाश धूम या कृष्ण मार्ग रूप हैं। ये कष्ट साध्य होने के कारण शरीर को संकट में डाले रहते हैं। ये सभी अपने तेज से व्याप्त हैं। 3 पितर सदा सूर्य देव की वृद्धि करते हैं और 4 पितरों के साथ चंद्रमा अपने मंडल में बढ़ते हैं। 3 पितृगण सदा फल भोग के पश्चात पिंडों का अर्थात सूक्ष्म, स्थूल एवं कारण शरीरों का संहार करते हैं और 4 अन्य पितृगण सिद्ध रूप हो पंच विषय आदि हो जाते हैं, जिन्हें यजमान प्रजापति ने स्वीकार किया है। प्रभु, आप ही उन 5 धर्मों पंचीकृत भूतों को और आप ही अपंचीकृत भूतों को प्रकट करते हैं। आप सनातन में दिव्य, शाश्वत एवं वेदों के आविर्भाव के स्थान हैं। अग्नि और वायु भी सब प्रकार से आपके ही तेज का आदान करते हैं, इसलिए उस आदान रूप कर्म से आप आदित्य कहलाते हैं। आप ही सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश रूप हैं। आप युगांत काल आने पर अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को दग्ध करते हुए उसका ग्रहण करते हैं, इसलिए भी आदित्य कहलाते हैं। आप सदा परम सिद्धि को प्राप्त हैं। आप अपने स्वरूप को छिपाकर सूर्य, चंद्रमा और वसुओं से उत्पन्न हुए ऋषियों के साथ पूर्णिमा और अमावस्या को पूर्णमास और दर्श नामक योग यागों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य लोक में विचरते हैं। आप सकल कर्म करने वाले यजमानों की पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। स्वर्ग आदि के साधन भूत जो कर्म हैं उसमें विकृति न हो, वे व्यर्थ न होने पाएं और काल लोप से धर्म संबंधी कृत्यों का लोप न हो जाए, इसकी देखभाल के लिए भी आप मनुष्य लोक में विचरते हैं। आप ही अमावस्या को चंद्रमा रूप से एक ही साथ
वनस्पतियों, औषधियों और वसुधा में वास करते हैं। पुनः बाल रूप से उत्पन्न होने के लिए ही आप ऐसा करते हैं। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में आपका नूतन जन्म होता है। भूतेश्वर विभु, इस भूतल पर भूत और भविष्य प्राणियों की पुष्टि के लिए जो कुछ भी धन संचित है वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही भूतल पर नाना प्रकार के सनातन धर्म संबंधी कर्म हैं और आप ही देवयज्ञ, मंत्र वाक्य, आत्मयज्ञ तथा उसके अधिकारी मनुष्य हैं। आप ही स्वर्ग लोक के द्विविध मार्ग निर्मल सूर्य और चंद्रमा हैं। इनमें चंद्रमा पितृयान है और सूर्य देवयान है। आप ही इंद्रिय आदि गुणों को एक एक करके देह मात्र रूप से संक्षिप्त करके भूमिवासी प्राणियों के रूप में वसुधा से संयुक्त होकर विश्व में विचरते और मर्यादा पूर्वक यहाँ के विषयों का सेवन करते हैं। परलोक में भी आप ही विविध रूपों से प्रकट हैं। एकमात्र आप पुराण पुरुष ही विराट रूप में प्रकट हैं। आप अविनाशी, अप्रमेय, सबको वश में रखने वाले और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। आप ही तेजस तत्व में रूप होकर प्रकट हुए हैं, इसलिए तेजस नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है। आप ही वायु बनकर आकाश में सब ओर विचरण करते हैं। महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 7 रूप संस्थानों के द्वारा आप सदा सबको व्याप्त करके स्थित हैं। साधन काल में जीवन रूप से निर्वाण की अवस्था में शुद्ध रूप से दैनिक और बाह्य प्रलय में रुद्र रूप से तथा धारण काल में धाता विष्णु रूप से आप ही स्थित हैं। दिशाएं, वर्ण, आश्रम, धर्म की मर्यादाएं आप ही विश्व को धारण करने वाली नेत्र आदि इंद्रियों में इनके अधिष्ठाता चेतन के रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार नित्य, पाप रहित, जितेंद्रिय, शत्रु और मित्र में समान भाव से स्नेह रखने वाले तथा सत्कर्मों द्वारा सत्य को प्राप्त हुए मुनिगण जब श्री हरि की सेवा कर रहे थे और देवता तथा सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे, उस समय महान देव श्री हरि ने अपने हयग्रीव नामक विशाल शरीर का स्मरण किया। सर्वदेवमय वेदमय रूप धारण करके भगवान श्री हरि वहां शोभा पाने लगे। उनके मस्तक में महादेव, शिव और हृदय में ब्रह्मा विराजमान थे। सूर्य की किरणें उनकी रोमावलियां थी। चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र के स्थान में प्रकाशित हो रहे थे। उनकी दोनों पिंडलियों की जगह वसु और सात्यगण विराज रहे थे तथा समस्त संधि स्थानों में देवताओं का वास था। जीवा के स्थान में अग्निदेव थे। सत्या देवी सरस्वती उनकी वाणी थी। मरुदगण और वरुण देवता उनके जानुदेश घुटनों में स्थित थे। इस प्रकार सर्वदेव में महान एवं अद्भुत रूप धारण करके जिनके नेत्रों के कोई लाल थे, उन भगवान हयग्रीव ने क्रोधपूर्वक उस असुर को दबाया। इससे मधु का मेदा बाहर निकल आया। उस समय मधु के मेद रूपी जल से आच्छादित हुई यह सारी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती थी मानो श्वेत रंग की साड़ी पहने हुए कोई हष्ट पुष्ट युवती शोभा पा रही हो। नरश्रेष्ठ, उस मेद के कारण ही पृथ्वी को मैदिनी नाम प्राप्त हुआ। सहस्त्रों असुरों के द्वारा यह नाम भूतल पर प्रतिष्ठित एवं प्रचारित हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 23वां, 24वां, 25वां और 26वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते